नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम मतलब संपूर्ण यौगिक लाइफस्टाइल से एक सर्वव्यापी परमात्मा का भक्त जिसका काम है यौगिक लाइफस्टाइल के 100% सत्य आपके सामने रखना। यह हमारा 5वां सेशन है। हम आज समझने वाले हैं डायनेमिक प्राणायाम। डायनेमिक प्राणायाम का अंतर्गत 2 प्राणायाम आते हैं। प्रथम है कपालभाति और दूसरा है भ्रस्त्रिका कुंभक। यह दोनों प्राणायाम डायनेमिक प्राणायाम के अंतर्गत आते हैं। मित्रों, अभी हम समझने जा रहे हैं कपालभाति। दोस्तों, मैं स्पष्ट और क्लियर बताना चाहता हूँ, कपालभाति यह प्राणायाम नहीं है, यह शुद्धि क्रिया है। यह हमारे षट क्रिया के अंतर्गत आती है। प्रथम हम कपालभाति यह शब्द का अर्थ समझेंगे। कपाल यह संस्कृत शब्द है। कपाल का मतलब होता है खोपड़ी, मतलब हमारे मस्तिष्क के ऑर्गन। भाति यह शब्द का अर्थ होता है तेज करना, शार्प करना, इनर्गाइज करना। मित्रों, हमारे खोपड़ी में मतलब मस्तिष्क में राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन और मिड ब्रेन होता है। कपालभाति का स्पष्ट अर्थ है अपने मस्तिष्क के पार्ट को तेज करना, एक्टिवेट करना, इनर्गाइज करना, यह अर्थ है। यह कैसे होता है यह हम समझते हैं। प्रथम हमें समझना पड़ेगा नैनो पार्टिकल क्या होते हैं। मित्रों, जो वातावरण में हम रहते हैं, श्वास लेना अनिवार्य है, हवा प्रदूषित हो या साफ हो। इस शब्द से हवा से हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ बहुत सारे सूक्ष्म पार्टिकल जो पोल्यूशन में होते हैं वह हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। यह बहुत सूक्ष्म होते हैं, उसे ही नैनो पार्टिकल बोलते हैं। यह लगभग हमारे संपूर्ण शरीर में पहुंच जाते हैं, ब्रेन में भी पहुंच जाते हैं और हमारा शरीर और माइंड डल हो जाता है। हम जो नॉर्मल श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, इसमें से छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड और बड़े पार्टिकल बाहर आ जाते हैं, मगर नैनो पार्टिकल नॉर्मल ब्रीदिंग से बाहर नहीं आते। यह जो नैनो पार्टिकल है एक जिद्दी बिना बुलाए मेहमान होते हैं, इसलिए इनको जबरन बाहर निकालना पड़ता है तो ही वह बाहर जाते हैं। हमारी कपालभाति की क्रिया से हम सिर्फ फोर्सफुल श्वास बाहर निकालते हैं। इसी कारण हमारे शरीर में मौजूद नैनो पार्टिकल बाहर आते हैं। सबसे पहले माइंड मतलब ब्रेन और बाद में शरीर के नैनो पार्टिकल साफ हो जाते हैं। इसलिए यह क्रिया को शुद्धि क्रिया कहा जाता है। मित्रों, यह बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। यह हर एक को करनी चाहिए। हमारी संस्था क्रांति समर्पण ट्रस्ट का प्रथम सिद्धांत है जो कुदरत से लिया है। सभी रोगों का एक ही कारण है, आंतरिक मल संचय। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्रिया से शरीर के अंदर जो भी नैनो पार्टिकल की गंदगी है वह हटाने का कार्य सिर्फ कपालभाति ही करती है। कोई दूसरा विकल्प नहीं है जो नैनो पार्टिकल को हटा सके। तो मित्रों, समझते हैं और भी कपालभाति के फायदे। जो क्रिया परिणाम नहीं देती वह करनी नहीं चाहिए। समय और शक्ति सीमित है, फायदा होगा तो ही करो। इसके लिए हम जो भी प्राणायाम की श्रृंखला आपको समझा रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। फायदा नंबर 1, हमारे पेट में बहुत सारे ऑर्गन हैं। आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत, लिवर, किडनी, पैनक्रिया। हमारी लाइफस्टाइल बहुत आरामदायक होने के कारण यह पेट के भागों को मोमेंट मतलब हलचल मिलती ही नहीं है। जहाँ मोमेंट नहीं वहाँ व्यायाम नहीं। इसलिए जब हम कपालभाति करते हैं तब हम तेज गति से श्वास छोड़ते हैं और पेट हमारा पूरी तरह से हिलता है। इस वजह से पेट के सारे ऑर्गन
ऑर्गन की व्यायाम होती है, इसके लिए कपालभाति करना अनिवार्य है। मित्रों, गुर्दे और पथरी की समस्या ठीक होती है, पेट की मांसपेशियां मजबूत होती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर हो जाती है। 90% बीमारियों का कारण कॉन्स्टिपेशन मतलब पेट साफ न होना है। आजकल लोगों के पेट का पानी भी नहीं हिलता। कंप्यूटर, पढ़ाई, मोबाइल को सब काम बैठे बैठे इसके आपका डाइजेशन कैसा होगा। कपालभाति से डाइजेशन में सुधार आती है। डाइजेशन सिस्टम परफेक्ट रहेगा तो बीमारियां आएगी ही नहीं। यह मोटापा मतलब वजन कम करने में मददगार है। टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए गुणकारी है। पैनक्रिया मजबूत होती है, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में रहता है, मानसिक तनाव कम होता है, हमारा दिमाग एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही दिमाग के नैनो पार्टिकल हट जाते हैं, दिमाग तेज होता है। थायराइड समस्या वालों को यह रामबाण उपाय है। इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन की समस्या दूर हो जाती है। स्त्री के शरीर में जो एग सेल होते हैं मजबूत होते हैं, इससे रिसीवेबिलिटी मतलब स्वीकार क्षमता बढ़ती है। डिप्रेशन की समस्या दूर हो जाती है। प्लेजर सेंटर एक्टिवेट हो जाता है, खुशी महसूस होती है। एसिडिटी और भूख न लगने की समस्या दूर हो जाती है। रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ती है। अस्थमा रोगी को राहत मिलती है। चेहरे पर और गालों पर ग्लो आ जाता है। हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। विटामिन B12 और D3 की डिफिशिएंसी दूर करने में यह एक सहायक है। फैटी लीवर में राहत मिलती है। कपालभाति की वजह से लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, ओवरी के एक्सरसाइज मिलने से लेडीज़ की जो बीमारियों को यह वरदान साबित होता है। यह हो गए फायदे। अभी समझते हैं कब, कैसे, कितना समय करना चाहिए। तो प्रथम समझते हैं कब करना चाहिए। समझते हैं, आपको पता है कपालभाति से सारे पेट के अवयवों का व्यायाम मिलता है। तो यह सबसे अच्छा ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह 3:40 से 6 बजे के दरमियान बहुत उत्तम समय है। रात को खाना खाने की वजह से पेट पूर्णतः खाली होता है। यदि यह संभव नहीं है तो सुबह कुछ खाने के पहले मतलब चाय पीने के पहले करें। इसमें सिद्धांत यह है, खाना खाने के बाद 4 घंटे कम से कम होने चाहिए, इसके बाद ही आप कपालभाति कर सकते हैं। इसलिए 2 मुहूर्त हम एकदम खाली पेट रहते हैं। एक तो ब्रह्म मुहूर्त, नहीं तो संध्या मुहूर्त। संध्या मुहूर्त का समय होता है सूर्यास्त से 1 घंटा पहले और सूर्यास्त के 1 घंटा बाद। यह बहुत सही समय है। दूसरा सवाल है कितना करें। कपालभाति 2 उद्देश्य से की जाती है। एक तो फिटनेस के उद्देश्य से करनी है तो कम से कम 2 मिनट से 5 मिनट आप कपालभाति करना चाहिए। हमेशा एक मंत्र ध्यान रखना, अति सर्वत्र वर्जते। मगर आप अपने शरीर में कोई विकार हटाने हेतु कपालभाति करते हैं, योगिक भाषा में उसको थेरेपी के रूप में आप करना चाहते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट करें, उसके ऊपर करनी नहीं चाहिए। आप कपालभाति की शुरुआत कर रहे हैं, कम से कम मिनट में 60 स्ट्रोक करने हैं। अगर प्रैक्टिस बढ़ा के आपको 1 मिनट में 120 स्ट्रोक करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब आपका कपालभाति की स्पीड 1 मिनट में 60 से लेके 120 होनी अनिवार्य है। कोई भी योगिक क्रिया करते समय आंखें बंद होने अनिवार्य है, क्योंकि मन आँख खुला रहने से ज़्यादा भटकता है। यदि आप 20 मिनट कपालभाति करते हो तो बाद में 10 मिनट शवासन अनिवार्य है। योग का महत्वपूर्ण नियम ध्यान रखें, स्टिमुलेशन एंड रिलैक्सेशन।
यह तत्वों को समझना है। शरीर को थकाओ और आराम भी दो। यदि योगिक क्रिया से आपको थकावट आ रही है, फ्रेश और मन प्रसन्न नहीं होता है, तो समझ जाना आपका योग करने का तरीका गलत है। हो सके दिन में एक बार गाय के शुद्ध घी के 2 बूंद नाक में जरूर डालें। यही हमारे नोस्ट्रल मतलब नाक के माध्यम से सर्वव्यापी परमात्मा श्वास के रूप में अंदर आता है और बाहर जाता है। इसके लिए ये ट्रैक स्वच्छ रहना अनिवार्य है। और आपसे निवेदन है, शुद्धि क्रिया के अंतर्गत हमारी संस्था ने नेति क्रिया हफ्ते में कम से कम 2 बार करना अनिवार्य है। इसका हमारा अंतरिक्ष बिंदी के अंतर्गत नेति क्रिया यह वीडियो जरूर देखें और प्रक्रिया समझ लीजिए। बहुत आसान प्रक्रिया है। मित्रों, कपालभाति के फायदे हमने समझाया है। सबसे बड़ा फायदा यह है, जो सर्वव्यापी परमात्मा मतलब हमारा श्वास ही जीवन है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जीवन एक बुलबुला है। श्वास बाहर गया और अंदर आया नहीं, संपूर्ण जीवन खत्म। इसलिए श्वास ही परमात्मा है। कपालभाति से इसका मार्ग स्वच्छ रहता है। इसलिए हम कपालभाति कम से कम 2 मिनट कंपलसरी करने को कहते हैं। हमारी जंपिंग कपालभाति और कपालभाति के भी यही फायदे हैं। मित्रों, आखिरी में समझना है, कपालभाति किसको नहीं करनी चाहिए। जिसे ब्लड प्रेशर की समस्या हो तो यह कपालभाति नहीं करनी चाहिए। जिसे हार्ट संदर्भ में कोई भी तकलीफ हो वह भी कपालभाति ना करे। महिला मासिक धर्म के समय ना करे और प्रेगनेंसी में नहीं करे। जिसकी कोई पेट की सर्जरी हुई हो तो वह कम से कम 6 महीने तक ना करे। हर्निया हो तो भी ना करे। आप क्लियर समझ के कपालभाति किसको नहीं करनी है। मित्रों, यह प्राणायाम नहीं, शट क्रिया है, शुद्धि क्रिया है, मतलब आंतरिक शुद्धि का एक प्रकार है। जो लोग मेगा सिटी मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, मद्रास, यहाँ पोल्यूशन में ज़्यादा है, वहाँ के लोगों ने यह करना बहुत कंपलसरी है। नहीं करोगे तो आपके शरीर के अंदर जो नैनो पार्टिकल जा रहे हैं, इससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। गलती से भी आप स्मोकिंग करते हो तो सलाह यह है, बंद करें। नहीं कर सकते हो तो कंपलसरी कपालभाति करें, अन्यथा मौत निश्चित है। मित्रों, आप सबसे निवेदन है, सभी रोगों का कारण आंतरिक मल संचय है। यह जो नैनो पार्टिकल शरीर से बाहर निकलने का सही एक ही तरीका है, कपालभाति करें और शरीर को अंदर से स्वच्छ करें। अनगिनत फायदे हैं। कंपलसरी जैसे आपके पास समय है, कम से कम 2 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता के अनुसार 20 मिनट करें। अभी मित्रों समझते हैं प्रत्यक्ष तौर पर कपालभाति कैसा करें। नमस्कार दोस्तों, अभी हम प्रत्यक्ष तौर पर समझने जा रहे हैं कपालभाति किस तरह से करें। आपने जाना है कपालभाति के फायदे कितने हैं। मित्रों, यह एक बेहतरीन शुद्धि क्रिया है। हमारे षटकर्म के अंतर्गत यह समाविष्ट है। मित्रों, कपालभाति की कृति प्रथम समझिए। इसलिए आपको समझ में आए, इसके लिए हम आपको समझाते हैं। कोई भी आसन में, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, जो भी आसन में आप बैठ सकते हैं, बैठ जाइए। अपने हाथ जो है ये अपने जांघ पे रखें और उसके बाद हमें श्वास सिर्फ छोड़ना है। श्वास छोड़ते समय हमारा पेट अंदर जाना अनिवार्य है। इस तरह से देख लीजिए।
संक्षिप्त में हमारे पेट में आमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, पैनक्रियाज, ये सब में मोमेंट आनी जरूरी है, हिलना जरूरी है। इसीलिए श्वास छोड़ते समय यह ध्यान रखें पेट की ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट हो और आपको स्पीड से श्वास छोड़नी है। मित्रों, कृति को बराबर से देख लीजिए। सिर्फ इसमें श्वास छोड़ने को महत्व देना है, लेने के लिए सोचना ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। मित्रों, यह क्रिया प्रत्यक्ष तौर पर आपने अभी जान ली है। इसका आप शुरू में है, नए नए करते समय आपका पेट दुखेगा क्योंकि उसमें आपको पेट को आदत नहीं है। कुछ स्ट्रोक करने के बाद रुकिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, वापस कीजिए। इस तरह से धीरे धीरे आपको पर मिनट 60 पे तो आना ही है और बाद में प्रैक्टिस के बाद सही स्पीड है कपालभाति का 120 स्ट्रोक पर मिनट, यह गति पर आपको आना अनिवार्य है। मित्रों, बहुत बेहतरीन प्राणायाम है, बाकी सारा डिटेल्स हमने आपको समझाई है। यह आप कम से कम 2 मिनट से लेके 20 मिनट तक कर सकते हैं। मगर ध्यान रखें, यदि आपने 20 मिनट में करने के बाद आपको शवासन करना अनिवार्य है। तो मित्रों, आपने कपालभाति का सत्य समझा है और एक बार देखिए इसकी पोजीशंस क्या होनी चाहिए। कोई भी प्राणायाम करते समय चेहरे के हाव भाव न बदली करें। चेहरे पर शांति और मुस्कान अनिवार्य है। बहुत से लोग गलत तरीके से करते हैं, कभी चेहरे पर एक्सप्रेशन नहीं आने दें। बहुत से लोग करते, ऐसा नहीं करें, सही तरीके से ही करें और कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए प्राणायाम करते समय, तो ही वो क्रिया सही ढंग से हो रही है। मित्रों, आज यहाँ तक ही। अगला भाग है हमारा भ्रस्त्रिका कुंभक। यह अगला वीडियो हम देखने जा रहे हैं। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यह एक योगिक लाइफस्टाइल का एक महत्वपूर्ण भाग कपालभाति होने जाना है। यह आप हर रोज करें क्योंकि इसके सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आपके नैनो पार्टिकल उसके सिवाय बाहर जाने वाले नहीं हैं और आपकी आंतरिक शुद्धि होने वाली नहीं है। तो मित्रों, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।